बाबा ने वेद पुराण को समुद्र बताया है। जैसे हम समुद्र के पास पहुंचकर उसमें स्नान पान नहीं कर सकते हैं, उसका लाभ नहीं ले सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से वेद की कथाएं हैं, उसमें हम पार नहीं पा सकते हैं, उसका लाभ नहीं ले सकते हैं। आप जानते हैं कि समुद्र का जो जल होता है वह कितना खारा होता है। पीने के लिए शुद्ध मीठा जल चाहिए, तो वह जल समुद्र का शुद्ध कैसे होता है कि जब समुद्र का जल 5 मंडलों से शुद्ध होकर के आता है इस धराधाम पर, तो वह पीने लायक होता है। तो समुद्र का जल पहले किस मंडल में जाता है शुद्ध होने के लिए, जरा आप ध्यान देंगे इस प्रसंग पर कि मानस की जो कथा है कोई साधारण कथा नहीं है। तो समुद्र का जल पहले कहाँ जाता है रिफाइन होने के लिए, शुद्ध होने के लिए, तो सूर्य मंडल में जाता है और वहां से शुद्ध हो करके वह जल आता है कहाँ, तो चंद्र मंडल में आता है। और चंद्र मंडल से समुद्र का जल शुद्ध होकर के कहाँ आता है, तो वायु मंडल में आता है। और वायु मंडल से वह जल शुद्ध होकर के कहाँ आता है, तो मेघ मंडल में आता है। और मेघ मंडल से वह जल शुद्ध होकर के तब वह इस धराधाम पर भूमंडल पर आता है। तब वह मानव के लिए मंगलकारी और कल्याणकारी वह जल होता है। तब हम उसमें स्नान पान कर पाते हैं। सज्जनों, ठीक उसी प्रकार से जो वेद पुराण की कथा है वह क्या है, तो समुद्र के समान है। तो जिस प्रकार से वेद की कथाएं कैसे पहले आए, जैसे कि समुद्र का जल पहले 5 मंडल से शुद्ध होकर के धराधाम पर आया, ठीक उसी प्रकार से श्री रामचंद्र भगवान की कथा भी 5 मंडलों से होकर के आई। वह 5 मंडल हम मानस में ही दर्शन करें। मानस में बाबा ने दर्शन कराया है। शंभु की चरित सुहावा, शंभु की चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे तुम ही सुनावा, बहुरी कृपा करे तुम ही सुनावा, बहुरी कृपा करे तुम ही सुनावा, बहुरी कृपा करे तुम ही सुनावा। सोई शिवकार भुसुंडी दीन्हा, सोई शिवकार भुसुंडी दीन्हा, राम भगत यही कारी छीन्हा, राम भगत यही कारी छीन्हा, तेहि सन जाग बलिक पुण्य पावा, तेहि सन जाग बलिक पुण्य पावा, तिन्ह पुण्य भरत द्वाज प्रति गावा, तिन्ह पुण्य भरत द्वाज पुण्य गावा, तिन्ह पुण्य भरत द्वाज प्रति गावा, तिन्ह पुण्य भरत द्वाज प्रति गावा, ते श्रोता बते ता समशीला,
मंडल से जैसे जल शुद्ध होकर के आया, ठीक उसी प्रकार से ये भगवान राम की कथा भी 5 मंडलों से आई। तो कथा का 5 मंडल क्या है? तो सूर्य मंडल है भगवान शिव। दूसरा चंद्र मंडल कौन है कथा का? तो पार्वती जी हैं। तीसरा राम कथा का जो मंडल है वह कौन है? तो वायु मंडल कागभूषुंडी जी हैं। और चौथा कथा का मंडल कौन है? तो कहा गया है कि चौथा मंडल याज्ञवल्क्य जी हैं। 5वां मंडल भरद्वाज मुनि जी हैं। इस तरह से रामचरितमानस में 5 मंडल है।